और खबरें तफसील से। इसराइली कंपनी एस्ट्रा राफेल डिफेंस का हैदराबाद के महेश्वरम हार्डवेयर पार्क में इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, सेक्रेटरी तेलंगाना इंडस्ट्रीज जयश रंजन, इसराइली सफारतकार और दीगर मौजूद थे। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना दिफाई हब बनता जा रहा है। It is in this next context I wholeheartedly congratulate advanced Astra Rafael system companies for their initiative and actually thank them to behalf of the people of this region. I promise them all possible help from future from my side and my government side, particularly my Prime Minister Narendra Modi under dynamic leadership of in our government. The coming together of India and Israel entrepreneurs is a kind of family reunion. We had a cordial relations for long time and we will continue to work together. We share common quest of eliminate terrorism from world. For terrorism is a crime against humanity, terrorism against the development, terrorism against the justice, terrorism against employment generation, human rights, fundamental rights. Israel also facing the same problem for so many years. MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म को इसकी कोई फिक्र नहीं। मोदी हुकूमत मुल्क की पहली हुकूमत है जो RBI से रकम ले रही है। उन्होंने एक सवाल पर बताया कि महाराष्ट्र में उनका इत्तेहाद बरकरार रहेगा। जो RBI का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं लेती थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा अब बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे? कि ये एक नया मेथड मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का निकाला है। बड़ा इंजीनियस और बड़ा गलत है ये। वो क्या है कि रुपी को डिवैल्यू करो और डॉलर को उठा दो, तो उससे क्या होगा कि जो 430 बिलियन के हमारे डॉलर रिजर्व है वो करना चाह रहे। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये FDI क्यों आएगा इस मुल्क में? FDI क्यों आएगा अगर आप यही करते रहेंगे? और फिर वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कुछ खातिर खा नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है रोज़गार की, और ख़ास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। झारखंड में हमारा यूनिट काम कर रहा है। हुब्बान मलिक साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम झारखंड में भी इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बारे में तस्वीर साफ करिए ना सर, आप कल नहीं सब गलत बात है। महाराष्ट्र में हमारा अलायंस है, रहेगा बड़ा साहब के साथ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर के तौर पर लोकेश कुमार ने आज जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि GHMC में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के तमाम शोबों को तरक्की दी जाएगी। शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए तमाम महकमेजात के साथ तालमेल किया जाएगा। आने वाले गणेश फेस्टिवल के मौके पर मनसूबे के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालिया बारिश के नतीजे में जो मसाइल पैदा हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि लोकेश कुमार को GHMC के कमिश्नर दाना किशोर की जगह नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने कहा कि हैदराबाद के अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने पार्टी की रुकनीत हासिल करने वाले तकरीबन 1000 अफराद से शहर हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में खिताब किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। TRS लीडर ने कहा कि वज़ीर आला ने हैदराबाद की आबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरियाए गोदावरी से पानी लाया।
उन्होंने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बेहतरी हुई है। शहर को कर्फ्यू से पाक कर दिया गया। शहर का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपोजिशन लीडरान की नुक्ताचीनी को संजीदगी से न लें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस का बीजेपी मुतबादिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर जारी माशी कसादबाजारी को कम करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे आने की ज़रूरत है। यह कहना है मुल्क के माशी मुशीर KV सुब्रमण्यन का। हैदराबाद में मरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विस ओहदेदारों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के इफ्तिताही प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। MCHRD की जानिब से 140 सिविल सर्विस ओहदेदारों को 15 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में सुधार आ गया है। हैदराबाद पुलिस ने शहर में गैर कानूनी रकम मुंतकिल करने वाले गिरोह को बेनकाब किया। पुलिस ने हवाला कारोबार करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए और दीगर अशिया जब्त कर ली। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हवाले का कारोबार करने वाले गिरोह का ताल्लुक गुजरात के शहर अहमदाबाद और सूरत से है। जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से ये कैश 5 करोड़ कैश, एक मारुति सुजुकी कार, एक हुंडई एक्सेंट कार, एक होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार, ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं। इनके पास से ये रिकवरी हुआ है। ये पूरा ऑपरेशन जुबली हिल चेक पोस्ट के पास हुआ और ये इलीगल मनी ट्रांसफर का जो चेन है ये एज पर रूल, एज पर रेगुलेशंस हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा फ्लो, कब कैश विड्रॉ हुआ, कहां से विड्रॉ हुआ, किसके पास जाना है, ये लोग सब उसका पता करेंगे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस की जानिब से गणेश त्यौहार की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 10 रोज़ा त्यौहार के लिए पुलिस की जानिब से 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इसी चीज की शुरुआत गणेश की वंदना से होती है, तो आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इको फ्रेंडली गणेश की शुरुआत करें। हमारे शहर से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप केवल इको फ्रेंडली गणेश को यूज करें, छोटा गणेश को यूज करें। गणेश के प्रति श्रद्धा, गणेश के प्रति सम्मान, गणेश के प्रति पूजा उनके साइज से नहीं होता है। वो श्रद्धा और पूजा आपके दिल के अंदर होनी चाहिए और उससे उनको पूजा होनी चाहिए। और साफ पानी में अपने घर में भी आप उसका इमर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर दूर जाना। 8 से 9,000 वॉलंटियर्स आने की उम्मीद है। हर मंडल पे, हर मंडप पे कम से कम 10 से 15 वॉलंटियर्स जो कि लोकल वहां के रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सुबह से शाम तक और रात तक ड्यूटी करेंगे। ये लॉरी पे ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करें। सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग पंडाल के पास CCTV लगाइए। ईश्वर की भक्ति साउंड पॉल्यूशन के साथ नहीं हो सकती है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि शांति से करनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे मौके पे बड़े बड़े स्पीकर, DJ स्पीकर नहीं लगाएं। DJ लगाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान आपकी भावना को देखते हैं, तो अपनी भावना से आप पूजा कीजिए। DJ से पूजा मत कीजिए। DJ इज बैंड एंड DJ वी विल नॉट अलाउ। 21,000 police officers will be deployed, including 52 platoons of special force, 5 companies of CAPF, and the entire Hyderabad city police will be deployed. बेगमपेट पुलिस की जानिब से ओल्ड कस्टम्स बस्ती के नौजवानों को मुसलसल हरासा करने और उन्हें फर्जी मुकदमात में मुलविस करने के खिलाफ तेलंगाना अक़लियती कमीशन से नुमाइंदगी की गई है। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की क़यादत में मुतासरा नौजवानों और उनके अरकान ख़ानदान के एक वफ़द ने अक़लियती कमीशन के दफ्तर पहुँच कर एक याददाश्त हवाले की।
अक़लियती कमीशन ने फौरी हरकत में आकर डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन को नोटिस जारी किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर और दीगर कांस्टेबल्स के खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म दिया और कसूरवार पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। कमीशन ने डीसीपी को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। ये तीनों को जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रूम में अंदर लेके जाके, जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्या नाम है उनका, टीएस उमा महेश्वर राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट सुदर्शन यादव, सब इंस्पेक्टर और एक 15 क्राइम के कांस्टेबल और जो भी मौजूद थे, कुत्तों को मारे वैसा मारे हैं दोनों को। क्या मुसलमानों की यही है बताइए? क्या मुसलमान टीआरएस को इस वास्ते वोट दिए बतलाइए आप? ये दाढ़ी रखना क्या गुनाह है तेलंगाना में जीने के लिए? क्या ये मासूम बच्चे की हालत देखो आप, इन्हें रॉडी शीटर है क्या बोलिए आप? जेल को भेजे, क्या कसूर करा इन्हें जेल को भेजे? सो बोलो आप। 3 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, ये 3 दिन चंचलगुड़ा जेल में रहा। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन 5 के साथ ये वाकया करे, 8 को इनको फिर एक केस में बुक करे, 8 जुलाई के दिन इनको केस में बुक करके इनको 2 दिन चंचलगुड़ा जेल में रखे। चलिए हो गया, फिर भी नहीं बोले ये लोग। हाल में परसों बुलाए फिर नाके को 21 तारीख के दिन गणेशा आ रहे हैं, रॉडी शीटरों को कॉल करते बोल के। ये क्या रॉडी शीटर है बताओ आप? क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है 70 का चालान नहीं है इसके ऊपर? ये बच्चा क्या रॉडी शीटर है बताओ आप? क्या ये बच्चा रॉडी शीटर है? दाढ़ी रखने वाला क्या रॉडी शीटर होता? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूं, मुसलमान महफिलों में आके आप कुरान की आयतें पढ़ के बयान करते, क्या इस वास्ते क्या आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए? बताइए, क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप? निजामाबाद में गुज़श्ता दिनों 3 मासूम बच्चों की रेत माफिया की वजह से हुई मौत के खिलाफ कार्रवाई के लिए रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन से एमबीटी लीडर मुलाकात के लिए पहुंचे। तहम चेयरमैन अक़लियती कमीशन मौजूद नहीं रहने पर अमजदुल्ला खान खालिद ने बरहमी का इजहार किया और मुतल्लका जिम्मेदारों को तहरीरी शिकायत पेश की। एक्सग्रेशिया यहीं से ऐलान करते थे, तो अब जो है कि हो सकता है कि हुकूमत से डर के कमीशन के ऐसे केसेस में अवार्ड पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से इसके ऊपर रिपोर्ट मंगाकर ये लैंड माफिया के खिलाफ में पहले तो एक्शन लेना चाहिए। ये बच्चे मरे वो गड़ा कौन खुदे, उनको जो है पीडी एक्ट डालना चाहिए कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद, और कलेक्टर साहब जो है 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना, और जो 2 बेडरूम फ्लैट है उसमें इन तीनों फैमिलीज को ये इनको देना चाहिए। गड्ढे में गिर के मर गया। हम लोग ने कलेक्टर ऑफिस में गए, आरटीओ के पास गए, 2 महीने से हम लोग उधर घुमा रहे। हम लोग उधर जाएगा तो आरटीओ के पास भेजते, आरटीओ ने कलेक्टर ऑफिस में, तो हम लोग 2 महीने से घुमाए, कितना एप्लीकेशन लिख के दिए, तो हमारे घर पे कोई आया नहीं, कोई पूछे नहीं। हमको घर देना, हमको और 5 लाख रुपए देना, क्योंकि उन लोगों दुनिया के लाखों के पैसे कमाना, हमारे बच्चों की जान तो अनमोल है। दौलत कितनी भी दिए तो जान तो नहीं आती ना, उसकी वो बराबरी तो नहीं कर सकते, मगर हमारे लिए कुछ तो करना गवर्नमेंट। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर हमला किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने नामपल्ली पुलिस में मरीज के रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत की। नामपल्ली पुलिस ने डॉक्टर पर हमला करने वाले मरीज के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। मुतासरा का कहना है कि डॉक्टर्स मरीजों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। ये लड़ाई बेड पर बैग रखने को लेकर हुई थी। आशिक ने माशुका को रुमाल से गला घोंटकर हलाक कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिला खम्मम के पेनुबल्ली मंडल में पेश आया। पुलिस ने इस आशिक को गिरफ्तार कर लिया। 20 साल तेजस्वी सत्तुपल्ली मंडल के गंगाराम साई स्फूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक की तालीम हासिल करती थी। इस दौरान नितिन नामी नौजवान से उसको मोहब्बत हुई। तेजस्वी पॉलिटेक्निक में बाज पर्चों में नाकाम हो गई, जिस पर वो घर पर ही थी। इतवार की शब वो तेजस्वी को अपने बाइक पर बिठाकर पहाड़ी इलाके में ले गया और अपनी रुमाल से उसका गला घोंटकर उसको हलाक कर दिया। शाम तक तेजस्वी के घर न पहुंचने पर उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसके कॉल डेटा की बुनियाद पर नितिन को खम्मम के हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर लाश को पहाड़ी इलाके से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुनिया भर में एक मिसाली मुल्क बनने के लिए हमें कवानीन अदलिया में चंद मयारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। विजयवाड़ा में ताज़ियती जलसे में शिरकत के मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ये बात कही।
अपने खिताब के दौरान वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल को 5 दहाइयों कबल ही बर्खास्त करना था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की। आंध्र प्रदेश के दारुलहुकूमत अमरावती की तब्दीली की इतलात के दौरान रियासत के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक नया शोशा छोड़ा है। जगनमोहन रेड्डी ने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश के 4 सदर मकाम बनाने की तजवीज़ मरकजी हुकूमत के सामने रखी। जगनमोहन रेड्डी ने विजयनगरम, काकीनाडा, गुंटूर और कड़पा को सदर मकाम बनाने की तजवीज़ रखी है। उनका कहना है कि 4 सदर मकाम होने से चारों इलाकों की तरक्की होगी। अमरावती को इंतजामी सदर मकाम रखा जाएगा। हुकूमत अपने मंसूबे पर अमलावरी के लिए रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील देगी। वाज़ेह है कि अमरावती में हालिया बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल पर जगनमोहन रेड्डी ने सदर मकाम को तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। सदर मकाम अमरावती की तब्दीली का मामला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमरावती की तामीर के लिए अराजियात का अतिया देने वाले किसानों ने आज विजयवाड़ा में वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी आज अपने मकान से सेक्रेटेरिएट पहुंच रहे थे। इस दौरान रास्ते में किसानों ने सदर मकाम अमरावती को तब्दील न करने का नारा देते हुए एहतजाज किया। सदर मकाम अमरावती की तामीर के लिए जिन किसानों ने अराजी का अतिया दिया है, तेलुगु देशम पार्टी उन किसानों के साथ है। चंद्रबाबू नायडू ने किसानों से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमरावती शहर को किसी भी हाल में सैलाब का खतरा नहीं है। सिर्फ सियासी मकासमत के तहत ही सदर मकाम को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के किसानों और पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करें। एपी के दारुलहुकूमत के इलाके अमरावती की मुंतकली की इतलात के दरमियान बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने आज दारुलहुकूमत के किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर उनकी पार्टी की किसानों को मुकम्मल हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के मौके पर वाज़ेह किया था कि दारुलहुकूमत इसी मकाम पर बरकरार रहेगा। बीजेपी के राज्यसभा के रुकन सुजना चौधरी, कन्ना लक्ष्मी नारायण और बीजेपी के दीगर लीडरान ने दारुलहुकूमत के मुख्तलिफ देहातों का दौरा भी किया और किसानों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वाईएसआर हुकूमत जल्दबाजी में फैसले कर रही है। जो बात कही गई थी उस बात से इनहराफ किया जा रहा है। किसानों के मसले पर हुकूमत को मकतूब रवाना करने पर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। असेंबली फर्नीचर मुंतकली मामले में साबिक स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। गुंटूर में वाक़े कोडेला शिव प्रसाद राव के फर्जंद के हीरो शोरूम से पुलिस ने फर्नीचर को जब्त कर लिया है। असेंबली अहदेदारों की मौजूदगी में पुलिस ने तमाम फर्नीचर को जब्त करते हुए असेंबली मुंतकिल कर दिया। गुंटूर के तिलवर पुलिस स्टेशन में कोडेला शिव प्रसाद राव और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज है। तिलोरो डीएसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मजीद तहकीकात जारी है। जिला कृष्णा के कंचक्का चरला मंडल में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। 3 भाई करीब में वाक़े तालाब में तैराकी के लिए गए थे। इस दौरान तीनों भाइयों की अब पानी में डूबने से मौत हो गई। सरपरस्तों में गम का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि वालिदैन घर पर नहीं थे। रोजगार की खातिर वालिदैन तीनों बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ गए थे। श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी के तलबा सड़कों पर आ गए हैं। हॉस्टल में मुकीम तलबा ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी गेट पर धरना दिया। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्टल में मुकीम तलबा को न तो खाना सही दिया जा रहा है और न रहने के लिए कोई बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है। बरहम तलबा ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना दिया। तलबा का कहना है कि हॉस्टल के मसाइल से वार्डन को कई मरतबा वाकिफ करवा दिया गया है। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मसाइल हल करने से कासिर है। बैडमिंटन आलमी चैंपियन पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन वापस हुई। दिल्ली में सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया गया। सिंधु ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर खेल किरण रिजिजू से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंधु को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर खेल रिजिजू ने
WF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने पर सिंधु को 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर बैडमिंटन कोच P गोपीचंद और दीगर भी मौजूद थे। Very happy moment. I'm very happy about it because I've been waiting for this win, because much waited win, and I finally did it because I had 2 bronze, again 2 silver. I missed it last year and before that, and finally 2019 a gold, and I think it's a proud moment for me and as well for the country. When I was standing there on the podium, I just can't express that feeling because it's a lot more of emotion, I must say, because it's more of like, the flag flying high there and the national anthem being played. It's definitely a very proud moment for me. And I think this will give me a lot more confidence and give me a lot more boost to improve a lot more and win many more tournaments ahead. बात है कि आज 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर के बाद आज ये गोल्ड हमें मिला है। एक चीज़ है कि हमारे देश से वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब किसी को नहीं मिला है, सो हमें इसका बहुत गर्व है। पर जिस तरह से सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट में खेला है, स्पेशली फाइनल में जिस तरह से उन्होंने ओकुहारा को हराया और जिस लेवल गेम का एक नया अंदाज़ दिखाया, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत है। टोक्यो 2020 10 महीने सिर्फ बाकी है और इससे पहले विश्व का खिताब जीतना ये सिर्फ बैडमिंटन के लिए नहीं, पूरे भारत का खेल जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि आज का PV सिंधु का विश्व बैडमिंटन का चैंपियनशिप खिताब जीतना इतिहास तो रचा है, साथ साथ आने वाले नई पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत बड़ी एक मॉरल बूस्टिंग वाला काम करेंगे। इससे सब युवाओं का मॉरल बूस्टिंग होगा और खेल जगत में एक नई। प्लास्टिक का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आलूदगी का तस्वुर पैदा होता है। इसी प्लास्टिक को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसके कई फायदे बरामद होते हैं। विजयवाड़ा में वाकई BN कॉलेज के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क भर में रोजाना लाखों टन प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है, जिसमें प्लास्टिक बैग के अलावा प्लास्टिक बकेट्स, पाइप व दीगर ठोस अशिया शामिल है। विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइजेशन करने के बाद प्लास्टिक तैयार होता है। इसी प्लास्टिक के जरिए बकेट्स, वाटर बॉटल, पाइप व दीगर प्लास्टिक की अशिया तैयार की जाती है। इन प्लास्टिक के अशिया को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जिसके सबब आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इन प्लास्टिक अशिया को रिसाइकिल करने के बाद पेट्रोल, डीजल तैयार किया जा सकता है। KBN कॉलेज विजयवाड़ा के MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करने के तजुर्बे में कामयाबी हासिल की है। कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा एक मुजाहरे के दौरान PVC प्लास्टिक के टुकड़ों के जरिए तलबा ने खाम तेल तैयार किया। तलबा ने प्लास्टिक के टुकड़ों को एक नली नुमा इस्तेमाले में डालकर गर्म किया। गर्म होने के बाद प्लास्टिक भाप की शक्ल इख्तियार कर गया और यही भाप आगे जाकर खाम तेल में तब्दील हो गई। इस खाम तेल को पैरालाइसिस के जरिए पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जा सकता है। तलबा का कहना है कि 2 किलो बेकार प्लास्टिक के जरिए 100 ml खाम तेल तैयार किया जा सकता है। पेट्रोल तैयार होने के बाद सिर्फ कार्बन ही बच जाता है, जिसे जमीन पर फेंक देने से चंद दिनों बाद कार्बन जमीन में घुल जाएगा। प्लास्टिक से खाम तेल की तैयारी से माहौलियात को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। कॉलेज इंतजामिया गुज़िश्ता कई दिनों से प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की कोशिश में था। कॉलेज इंतजामिया मुस्तकबिल में इसी तरह के एक प्लांट के क़याम पर गौर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।